हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने रीजनरेटिव साइकिल का बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं और थर्मल इफिशिएंसी कैसे डिराइव किया, क्या क्या इफेक्ट हुआ, हमने ये सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं बेस्ड ऑन रीजनरेटिव साइकिल। ओके, तो पहले मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बेसिकली न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से देखना है कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर ओपन गैस टरबाइन cycle with regenerative। क्लियर? तो बताइए मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ हीट एक्सचेंजर यूज किए थे हम लोग और उससे क्या क्या इफेक्ट आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं टीएस डायग्राम। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? टीएस एंड पीवी डायग्राम। तो देखिए ये हो जाएगा आपका टीएस डायग्राम। ठीक है, 1 to 2 प्रोसेस क्या था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। तो ये आइसेंट्रोपिक लाइन हो जाएगा आपका, दिस वन आइसेंट्रोपिक लाइन हो जाएगा। ठीक है, और 2 to 3 क्या था हमारा? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। एंड 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। देन 3 to 4 हो गया, 4 to 1 अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये आइडियल था, आइडियल बैटरी सर्कल था, दैट इज ए टीएस प्लॉट। ठीक है, जब हम हीट एक्सचेंजर लगाए थे तो हमको यहाँ पर पॉइंट मिल गया था, पॉइंट नंबर, दैट इज अ पॉइंट नंबर, देखो ये पॉइंट नंबर 1 था, ये 2, ये पॉइंट नंबर 3 था, ये दैट इज पॉइंट नंबर 4 था। ठीक है, लास्ट वीडियो देखिए तब आप लोग को समझ आएगा क्या क्या बोल रहा हूं मैं। दैट इज पॉइंट नंबर 5 और दिस इज पॉइंट नंबर 6, दिस इज पॉइंट नंबर 6। ओके, एंड एक्चुअल केस में क्या हो जाएगा? एक्चुअल केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 डैश और ये क्या हो जाएगा आपका 3 डैश। क्लियर? ओके, यहां हमने दिया था कांस्टेंट एंट्रोपी या बोलता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, यहां हमको मिला था आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, डायरेक्ट टरबाइन वर्क। प्रोसेस 5 to 3 इन अ रीजनरेटिव केस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, और 6 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, ये केस हमको समझ आ गई। क्लियर डेट? ओके, और एक्चुअल के केस में क्या आता है आपका? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की वैल्यू दी होगी। ठीक है, पीवी डायग्राम भी बना लेते हैं। चलो लगे हाथ, हम क्या करते हैं, पीवी डायग्राम भी बना लेते हैं। ये देखिए पीवी डायग्राम भी हम लोग शो करने वाले हैं, दैट इज अ पीवी डायग्राम। ठीक है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलिए आप 1 to 2 प्रोसेस क्या हुआ? 1 to 2 हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस की बात किया जाए तो पीवी डायग्राम में कैसे बनेगा आपका? कंप्रेस करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट मींस ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, एंड 2 to 3 क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये आपको कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मिल गया, यहां भी आपको कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मिल जाएगा। एंड 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो जाएगा, 3 to 4 isentropic expansion, that is point number 1, that is point number 2 and 3 and 4. okay, clear? अब जब हम यहाँ रीजनरेटिव यूज करते हैं तो आपको पॉइंट 5 और 6 पॉइंट क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको पॉइंट नंबर 5 और दैट इज अ पॉइंट नंबर 6। यहाँ हम दिए कंप्रेसर वर्क, ये टरबाइन वर्क हो गया। ये जो प्रोसेस हो जाएगा PV रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, PV रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। 5 to 3
कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 6 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्लियर? ये हो गया आपका बेसिक डायग्राम, टीएस एंड पीवी डायग्राम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं मैं। हमने क्या क्या देखा है? थर्मल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी फॉर रीजनरेटिव साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल। ठीक है, रीजनरेटिव साइकिल कहने का मतलब ये हुआ गैस टरबाइन साइकिल। ओके, तो थर्मल इफिशिएंसी की वैल्यू हम निकाले थे विथ रीजनरेटिव। ठीक है, विथ रीजनरेटिव इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 1 माइनस, यहां क्या मिला था T1 अपॉन T3, T1 अपॉन T3 इंटू RP रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये मिला था हमको। ठीक, ये वैल्यू हमको मिल गई थी, ये वैल्यू हमें मिल गई थी। क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड हम क्या लिख सकते हैं? अगर एक्चुअल दिया, अच्छा, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटिव, रीजनरेटर या फिर रीजनरेटिव। तो इफेक्टिवनेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ई भी बोल सकते हैं, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम फर्स्ट फॉल क्या करेंगे? फर्स्ट फॉल देखते हैं, हम यहां पर बना लेते हैं हीट एक्सचेंजर। पॉइंट याद होगा आपको, पॉइंट याद होगा तो देखिए क्या होगा, दैट इज अ पॉइंट, दिस वन। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 4 और दैट इज पॉइंट नंबर 6। ओके, आइडियल केस की बात करता हूं मैं। फर्स्ट फॉल किसकी बात करेंगे? आइडियल केस की। आइडियल रीजनरेटिव की बात करूंगा तो ये कंडीशन मिलेगा। तो हम यहां पर इफेक्टिवनेस क्या लिख सकते हैं? Q मैक्स, Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्स, ये बताया था मैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? T5 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T2, या फिर एक्चुअल क्या हो सकता है? T4 माइनस T6, T4 माइनस T6 अपॉन T4 माइनस T2, ये फाइनली है। ठीक है, अगर यहां पर मैं एक्चुअल कंडीशन की बात, एक्चुअल कंडीशन में क्या मिलेगा? लॉसेस दिए रहेंगे। दैट मींस आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन एंड कंप्रेसर दिया रहेगा। ठीक, उस केस में अगर देखा जाए, उस केस में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 डैश हो जाएगा, 4 से 4 डैश हो जाएगा, 4 से 4 डैश हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्स। तो Q एक्चुअल क्या मिलेगा? T5 माइनस T2 डैश अपॉन T4 डैश माइनस T2 डैश, या फिर हम यहां लिख सकते हैं T4 डैश माइनस T6 अपॉन T4 डैश माइनस T2 डैश। ये क्लियर है? और आइडियल रीजनरेटिव का आइडियल केस क्या होगा? आइडियल रीजनरेटिव, आइडियल रीजनरेटिव का केस क्या होता है आपका? T2 इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकते हैं? T2 इज इक्वल टू T6 एंड T4 इज इक्वल टू T5। ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बनाने में मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में हमें मजा आने वाला है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। थर्मल इफिशिएंसी डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? W नेट अपॉन हीट सप्लाई, हीट सप्लाई। ओके, या फिर 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडेड, Q रिजेक्टेड अपॉन Q एडेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट W नेट निकालना है अपने को। तो W नेट क्या होता है आपका? WT माइनस WC। व्हाट इज द WC? WT देखते जाइए आप। WT इज इक्वल टू क्या लगता है? प्रोसेस,
प्रोसेस क्या होगा 3 to 4 प्रोसेस। तो अब देखो पॉइंट नंबर 3, एक्चुअल केस में क्या होगा, आइडियल केस में क्या होगा। एक्चुअल केस में हम लिखेंगे मास ऑफ एयर मास ऑफ फ्यूल इनटू Cp फॉर एयर T3 माइनस ऑफ मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इनटू Cp फॉर गैस, Cp फॉर गैस होगा, यहां पर भी क्या होगा Cp फॉर गैस दैट इज T4। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इंटू Cp फॉर गैस, अगर कॉमन निकालें तो T3 माइनस T4 हो जाएगा, T3 माइनस T4 हो जाएगा। ओके, एंड कंप्रेसर वर्क क्या होगा, प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2, तो हम यहां लिख सकते हैं मास ऑफ एयर इंटू Cp फॉर एयर 2 to 3 है, 1 to 2 है, तो दैट मीन्स यहां पर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, अगर यही आइडियल केस में हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल केस में होगा, आइडियल में क्या होगा मास ऑफ एयर रोटेट होता है। सब ये स्टार्टिंग की क्लास में मैं बता चुका हूं सब कुछ। ठीक, अब बात आती है हीट सप्लाई की बात आती है, पॉइंट नंबर 6, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई क्या होगा, हीट सप्लाई प्रोसेस क्या है, प्रोसेस किसकी बात कर रहा हूं मैं रीजनरेटिव की बात कर रहा हूं। तो 5 to 3 यहां पर लिख लीजिए 5 to 3। तो Q एडेड 5 to 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3 पर, पॉइंट नंबर 3 पर क्या हो जाएगा मास प्लस एयर, मास ऑफ एयर मास ऑफ फ्यूल इनटू Cp फॉर गैस T3 माइनस ऑफ मास ऑफ एयर Cp फॉर एयर इंटू T5 इंटू T5 इंटू क्या हो जाएगा T5 हो जाएगा, और मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू कंबर्सन चैम्बर की इफिशिएंसी, कंबर्सन चैम्बर की इफिशिएंसी, इसको बैलेंस करके मास और फ्यूल का रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। हीट सप्लाई हो गई। 7, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, हीट रिजेक्शन। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस 6 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो Q रिजेक्शन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इंटू Cp फॉर गैस, मैं सब एक्चुअल का केस बता रहा हूं, ठीक है, Cp फॉर गैस इंटू T6 माइनस ऑफ मास ऑफ एयर Cp फॉर एयर इंटू T1, रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल केस दिया रहेगा तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आपको दिया रहेगा, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर एंड टरबाइन, तो क्या होता है आपका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन इज इक्वल टू एक्चुअल हीट ड्रॉप ऑफ एक्चुअल वर्क डन अपॉन आइडियल वर्क डन। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, टरबाइन के केस में 3 to 4 प्रोसेस, तो हम लिख सकते हैं यहां पर T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। आइडियल केस में क्या होगा, अच्छा ये हो गया आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर के केस में क्या होता है, तो आइडियल अपॉन एक्चुअल, दैट मींस 1 to 2 T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको अगर ये वैल्यू आपको याद है तो बेसिकली आप रीजनरेटिव साइकिल की वैल्यू, मतलब रीजनरेटिव साइकिल का क्वेश्चन प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सभी वैल्यू आपको रिमाइंड होना चाहिए। क्लियर है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन में हम आते हैं, चलिए फिर देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रीजनरेटिव साइकिल्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ गैस टरबाइन प्लांट the air at 10 degree Celsius and 1 bar is compressed to 12 bar। That means आप इनलेट कंप्रेसर में एयर को इनलेट दिए, उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर था T1 that is point number 1 and P1 that is point number 1। क्लियर, कंप्रेस करने के बाद दैट इज पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आपका, किस पॉइंट की बात किया जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 दैट इज P2। ओके, with compression
इफिशिएंसी ऑफ 80%। अब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया है ये थर्मल इफिशिएंसी नहीं है, ये क्या है आपका आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर है, आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर। ओके, देन द एयर इज हीटेड इन द रीजनरेटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट इज अ रीजनरेटर। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रीजनरेटर का है। ओके, एंड द कंबशन चैम्बर टिल इट्स टेम्परेचर इज राइज टू 1400 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टर कंबशन चैम्बर्स, दैट इज पॉइंट नंबर, ओके, ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 3। क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3। ओके, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर फॉल्स बाय 0.2 बार। अब यहां पर क्या बात किया जा रहा है, 0.2 बार प्रेशर लॉस हो रही है। ओके, क्लियर दैट, किस कंडीशन में, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन के केस में। ओके, देन द एयर देन एक्सपांडेड इन द टरबाइन एंड passes to regenerator which has 75% effectiveness। अब आपको यहां पर जो क्वेश्चन में दिया है एक इसकी वैल्यू दी है, इफेक्टिवनेस की वैल्यू दी हुई है, क्लियर दैट, एंड causes a pressure drop of 0.2 बार, प्रेशर ड्रॉप ऑफ 0.2 बार। कहने का मतलब जब हीट रिजेक्शन होता है उस कंडीशन में भी क्या दिया आपको, प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू दी हुई है। और देख लेते हैं, if the isentropic efficiency of the turbine is 85%, नेक्स्ट डाटा आपको दिया हुआ है टरबाइन का आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, तो डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में आपको पॉइंट नंबर 1 का कंडीशन दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 का कंडीशन दिया हुआ है, एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन और कंप्रेसर दिया, दैट मींस एक्चुअल प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल की बात किया जा रहा है, एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल की बात किया जा रहा है। क्लियर, इफेक्टिवनेस की वैल्यू दी हुई, और आपको यहां पर एक पॉइंट और दिया गया है, प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू दी हुई। किसकी वैल्यू दी है जब हम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन करते हैं, उस कंडीशन में आपको प्रेशर ड्रॉप दिया हुआ है 0.2 बार। यहां तक क्लियर है, और इफेक्टिवनेस की वैल्यू। तो देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे। तो क्वेश्चन गिवन डाटा देखता हूं मैं, यहां पर देखिए आप, गिवन प्रॉब्लम, गिवन दैट हम यहां पर डिसाइड कर चुके हैं कि, तो हमें यहां क्लियर हो गया है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस बेसिस पे है, एक्चुअल रीजनरेटिव गैस टरबाइन साइकिल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या क्या दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टीएस प्लॉट ड्रा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं गिवन डाटा में क्या क्या दिया। पॉइंट नंबर 1 की बात किया गया है क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 1, दैट मींस T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन, 283 केल्विन, एंड P1 इज इक्वल टू 1 बार, इसका मीनिंग क्या हो गया, 100 किलो पास्कल। क्या हो गया, 100 किलो पास्कल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया आफ्टर कंप्रेसर, तो पॉइंट नंबर 2 दिया है क्या आपको, पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया आपको, P2 इज इक्वल टू 12 बार, 12 बार। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 1200 किलो पास्कल। यहां तक क्लियर है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हो गया यहां तक 80% आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर इज इक्वल टू 80% दिया है, और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन जो दिया हुआ है आपको, ये हुआ 85%। इफेक्टिवनेस दिया हुआ है 75%। ठीक है, जो डाटा दिए है उसको हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। और देखिए 0.2 बार क्या हो, अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है आपको T3 इज इक्वल टू 1400 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1400 इंटू 273, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 16673 केल्विन। सिंपल समझना है, ठीक है। हमको आराम से देखना है कि कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है। और कुछ दिया है कि क्वेश्चन में, ये देख लीजिए। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप दिया है हीट एडिशन के केस में और हीट रिजेक्शन के केस में प्रेशर ड्रॉप दिया हुआ है आपको, दैट इज अ डेल पी इज इक्वल टू 0.2 बार, 0.2 बार। ओके, और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। और क्वेश्चन में कुछ दिया है कि आप डाटा 85% लिख लिए हैं, हम लोग 0.2 बार लिख रहे हैं, और कुछ नहीं दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्मल इफिशिएंसी। फाइंड आउट क्या करना है, थर्मल इफिशिएंसी। आपको थर्मल इफिशिएंसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। यहां तक मेरे ख्याल से हर चीज क्लियर है। हमें इंपॉर्टेंट क्या है, टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। वहां से आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टीएस प्लॉट ड्रॉ करने वाला हूँ। ये देखिए टीएस प्लॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टीएस प्लॉट। दिस इज अ टीएस। ओके, प्रोसेस 1 to 2, आई नो प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लाइन में ड्रॉ कर लिया, दैट इज पॉइंट नंबर 1 to 2, 1 to 2, ठीक है। 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की बात करेंगे। पहले आइडियल बनाना है अपने को, ठीक है, नॉर्मल ब्रेटन साइकिल का टीएस फ्लॉट बनाना है। उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर रीजनरेटिव साइकिल। तो 3 to 4 क्या होता है आपका, 3 to 4 कांस्टेंट एंट्रोपी या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। फिर अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। दैट इज पॉइंट नंबर 3 था, दैट इज पॉइंट नंबर 4। ये सिंपल था, बट आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 1 to 2 जाने के बाद दैट इज अ 1 बार, दैट इज 1 बार एंड दैट इज 12 बार। यही बोला गया क्वेश्चन में, 1 बार एंड 12 बार। और आपको कंडीशन ये दे दिया गया है कि आइडियल है, ये क्या आपका एक्चुअल है, तो दैट इज 2 डैश। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं। बस आपको कंडीशन क्या दिया है, आपको यहां पर कंडीशन देखिए, द एयर इज हीटेड इन द रीजनरेटिव एंड द कंबर्सन चैम्बर टिल इट्स टेम्परेचर इज राइज टू 1400 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो प्रेशर क्या हो रहा है आपका, 2 बार फॉल हो रहा है। तो हम एक लाइन और ड्रॉ होगा, एक लाइन और क्या होगा आपका यहां ड्रॉ होने वाला है, दैट इज ये जो लाइन है 0.2 बार प्रेशर फॉल हुआ, लॉस हुआ, तो आपको ये जो मिला 12 बार, तो आपको ये पॉइंट नंबर 3 यहां मिलने वाला है। समझ आ रहा है, पॉइंट नंबर 3 यहां मिलेगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप होने के कारण पॉइंट नंबर 3 कहां मिले, तो पॉइंट नंबर 3 का अगर मैं प्रेशर फाइंड आउट करूं तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, P2 माइनस डेल पी, P2 माइनस डेल पी। तो व्हाट इज P2, P2 इज इक्वल टू 12 and del P is equal to 0.12, that means 11.8 bar, 11.8 bar, clear that, 11.8 bar। तो that means ये वाली जो लाइन मिली हमको, इसका प्रेशर क्या है 11.8 बार, क्या आपका 11.8 बार, क्लियर डेट, क्लियर डेट, ओके। अब पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आप जब रीजनरेटिव लगाते हैं तो पॉइंट नंबर कहां मिलता था आपको, 2 से ऊपर, तो दैट इज मैं समझ सकता हूं ये पॉइंट नंबर क्या है, x है। इसके इक्विवेलेंट में हम लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना y, ठीक। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 5। अच्छा ये बहुत आगे हो गया, इसको मैं थोड़ा और पीछे करना चाहूंगा। यहां पर पॉइंट नंबर 5 देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट नंबर x हो गया, ओके, दैट इज, इसको रिमूव कर दीजिए आप, ठीक। अब यहां से देखिए 0.5 क्या हो जाएगा, दिस वन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5। क्लियर, कैसे आया पॉइंट नंबर 5, क्लियर हुआ, ओके।
प्रेशर ड्रॉप के कारण पॉइंट नंबर यहां ना आके क्या हो जाएगा, दैट इज पॉइंट नंबर 30। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब 3 to 4 में जाना है। क्या करना है, 3 to 4। तो पॉइंट नंबर 4 का प्रेशर जैसे पॉइंट नंबर 3 की बात की है वैसे ही पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पर 75 इफेक्टिवनेस एंड कॉज अ प्रेशर ड्रॉप 0.2 बार। किस प्रोसेस की बात कर रहा है, यहां पर बोला गया है द टरबाइन एंड पासेस टू रीजनरेटर। क्लियर दैट, आफ्टर टरबाइन। तो कहने का मतलब पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, P2 P1 प्लस डेल P, और P1 की वैल्यू क्या है 1 बार प्लस 0.2 बार। ठीक है, तो डेट मीन्स आपको यहां पर मिल जाएगा 1.2 बार। कुछ भी नहीं करना है, यहां पर लॉस हुआ तो इसके ऊपर हो जाएगा प्रेशर, यहां लॉस हुआ तो नीचे हो जाएगा। तो यहां पर एक लाइन और ड्रॉ करता हूं मैं, दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 कहां मिलने वाला है, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4। एक्चुअल पॉइंट नंबर 4 ये हो जाएगा आपका 4 डैश। आफ्टर लॉस कैलकुलेटेड द पॉइंट नंबर 4 इज शिफ्टिंग टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्लियर दैट। अब पॉइंट नंबर किसकी बात करेंगे, पॉइंट नंबर हम 6 की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 कहाँ आने वाला था, दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 हमारे यहाँ आने वाला, ठीक है, यहाँ आने वाला था। तो इसको हम वहां शिफ्ट कर देंगे इनिशियल टेम्परेचर पर, तो ये हो जाएगा इनिशियल प्रेशर पर। तो पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा आपका दिस पॉइंट नंबर 6, दिस वन। पॉइंट नंबर 6 मिल गया मेरे को, ये हो जाएगा एक्स वाई, इसको हम लेते हैं जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। और आइडियल रीजनरेटिव का केस हमें पता है, आइडियल रीजनरेटिव का केस क्या पता है, जब T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T6 एंड T5 इज इक्वल टू T4। ठीक है, ओके, यहां तक मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल इफिशिएंसी। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, थर्मल इफिशिएंसी। तो देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, यहां पर थर्मल इफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ प्लांट। तो बेसिक्स, हम बेसिक से जाएंगे। आपको क्वेश्चन में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन और कंप्रेसर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल साइकिल की बात किया जा रहा है। ठीक है, किसकी बात किया जा रहा है, एक्चुअल साइकिल। और क्वेश्चन में आपको एयर सप्लाई दिया है, फ्यूल का जिक्र नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, पूरा एयर सप्लाई के थ्रू बनाएंगे क्वेश्चन को। तो थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। व्हाट इज द W नेट, तो W नेट इज इक्वल टू हमें क्या मालूम है, W नेट इज इक्वल टू क्या होता है, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। और टरबाइन वर्क का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है 3 to 4। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं मास ऑफ पर केजी ऑफ गैसेस कर लेता हूं मैं, पर केजी ऑफ एयर कर लेते हैं। तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 kg ले लिया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CP फॉर एयर, CP फॉर एयर इंटू T3 माइनस T4 dash, because that is a actual cycle, because that is actual cycle, and minus WC that is compression work। compression work का प्रोसेस की बात करूं तो 1 to 2 की बात करते हैं। तो इस केस में CP for T2 dash minus T1 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखिए डायग्राम में, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये हो रहा है आपका 3 to 4 प्रोसेस, दैट इज अ टरबाइन वर्क, एंड 1 to 2 प्रोसेस दैट इज अ कंप्रेशन वर्क। क्लियर डेट, आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ठीक, हीट सप्लाई की बात करता हूं मैं, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई जब हम TS डायग्राम देखेंगे तो हीट सप्लाई कहां कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 5 to 3। क्या हो रहा है, 5 to 3। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पास, हीट सप्लाई इज इक्वल टू M, हम कांस्टेंट ले लिए, ठीक है, CP इंटू प्रोसेस क्या हो गया 5 to 3, दैट मीन्स T3 माइनस T5, T3 माइनस T5।
तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आपको अगर सभी पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी पॉइंट का टेम्परेचर अगर हमें पता है तो हम थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्लियर डैट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि सभी पॉइंट का क्या करेंगे, टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट नंबर 2 पे जाइए। यहां मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 2 का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है, तो प्रोसेस 1 to 2 जाइए। प्रोसेस 1 to 2, तो प्रोसेस 1 to 2 क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू RP रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। RP दैट मीन्स P2 बाई P1 इज रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। समझ आ रहा है? तो व्हाट इज T2? तो T2 इज इक्वल टू T1 RP रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। देखो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हुआ है, दैट मीन प्रेशर लॉस हुआ है, तो आपको यहाँ पर देख के बनाना पड़ेगा कि व्हाट इज द आरपी। द प्रोसेस 1 to 2 आरपी क्या होगा, क्या होगा, डायग्राम में देखिए। प्रोसेस 1 to 2 आरपी क्या है, दैट प्रेशर लाइन क्या है आपका 12 बार, ये क्या है 11.2, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है 1.2 बार, एंड लास्ट क्या है आपका 1 बार। क्लियर? तो यहाँ पर जो प्रेशर लाइन है 1 to 2, देखिए प्रेशर लाइन प्रेशर रेशियो क्या होगा 1 to 2, P2 by P1 दैट मीन्स 12 अपॉन 1, दैट मीन्स 12 अपॉन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो मैं क्या लिख रहा हूं, T1 की वैल्यू क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 283 इंटू 12 अपॉन 1 रेस्ट पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। अब इसको कैल्सी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कैल्सी के थ्रू सॉल्व करने हैं। तो 283 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं 12 रेस्ट पावर 0.4 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 575.6। T2 इज इक्वल टू हमें यहां मिला 575.6 केल्विन। ओके, लेकिन बट ये एक्चुअल केस है, तो हम क्या करेंगे T2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या दिया रहेगा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेशन क्या दिया हुआ है, देखिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आइडियल अपॉन एक्चुअल। तो आइडियल केस क्या है आपका T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और T2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर क्या है 0.80। ओके, एंड T2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है 575.6 माइनस 2 माइनस क्या होगा, T1 क्या है 283 डिवाइड बाई T2 डैश माइनस 283। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं T2 डैश की वैल्यू। इसकी वैल्यू T2 डैश, तो मैं यहां पर फाइंड करने वाला हूं T2 डैश की वैल्यू 283 तो आपको यहां पर मिलेगा 648.75। एक बार चेक कीजिए 575.6 माइनस ऑफ 283 डिवाइड बाई 0.8 प्लस 283, तो देखिए आपको मिला 648.75। तो T2 की वैल्यू मेरे को फाइनली मिल गई 648.75 केल्विन। ओके, तो यहां हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ये हो गया T1 और T1 T2 और T2 डैश। अब हम जाएंगे T3। अब देखिए इधर डायग्राम में जाइए, ये वैल्यू पता है आपको T1 T2 T2 डैश। अभी T5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, एंड T3 आपको क्वेश्चन में दिया है 1400 डिग्री सेल्सियस, हमको T4 एंड T4 डैश फाइंड आउट करना है। अब मेरे को यहां पर बताइए, जब हम प्रोसेस 3 to 4 जाएंगे
तो यहां पर आरपी की वैल्यू क्या होगी, समझ आ रहा है पॉइंट, आरपी की वैल्यू P3 और P3 की वैल्यू क्या है 11.8, ओके, और P4 की वैल्यू क्या है 1.2 बार। यहां पर चेक करना है क्या होगा, यहां पर गलती करने के चांसेस बहुत है आपके, बिकॉज आरपी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/1, तो यहां पर आरपी की वैल्यू डिफरेंट है, इस पॉइंट पर आरपी की वैल्यू क्या है डिफरेंट है, ठीक है, इस चीजों को समझिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 4, हमें निकालना है पॉइंट नंबर 4। तो प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4, ये क्या होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, क्या होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, क्लियर डेट। तो इस केस में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 रेस्ट पावर गामा -1 अपॉन गामा, क्लियर डेट, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरे को फाइंड आउट करना है T4 की वैल्यू, तो T4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T3 अपॉन P3 अपॉन P4, देखो यहां पर मैं ये नहीं लिख रहा हूं RP, बिकॉज RP लिख देंगे यहां पर तो आप डायरेक्ट पुट अप कर देंगे 12, जो कि क्वेश्चन गलत और एक पॉइंट गलत, मतलब आपका आंसर गलत आना श्योर है और आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, ठीक। तो गामा -1 अपॉन गामा, ठीक है, T3 की वैल्यू क्या है 1673 डिवाइड बाय P3 इज इक्वल टू क्या है बताओ 11.8 और P4 1.2, 11.8 अपॉन 1.2 रेस्ट पावर 1.4 -1 अपॉन 1.4, सॉल्व कीजिए इसको और T4 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए 1673 डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 11.8 डिवाइड बाय 1.2 रेस्ट पावर 0.4 डिवाइड बाय 1.4, सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल गई 870.69, क्या मिला 8 T4 इज इक्वल टू 870.69 केल्विन। अब आप मेरे को ये बताइए ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्चुअल का केस है, किसका केस है एक्चुअल, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर T4 डैश, उसके लिए क्वेश्चन में दिया रहता है आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, क्या दिया रहेगा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन एक्चुअल अपॉन आइडियल, प्रोसेस क्या होगा 3 to 4, तो T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4, ओके क्लियर। यहां से फाइंड आउट करना है हमें क्या T4 डैश, ओके, इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 0.85 इज इक्वल टू T3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1673 माइनस ऑफ T4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देन अपॉन 1673 माइनस T4 इज इक्वल टू 870.69, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और T4 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो T4 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.85 इंटू 1673 माइनस ऑफ 870.69, तो सॉल्व करने पर 681.96, अब क्या करेंगे इसको 1673 माइनस ऑफ दिस, तो 991.03 आपको मिल जाएगा, 991.03 केल्विन आपने यहां पर T4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक, देखते हैं हमें अब पॉइंट नंबर 6 चाहिए और पॉइंट नंबर 5 चाहिए, बट फाइंड आउट क्या करना है, हमको रिक्वायर्ड किसकी है, ये देखिए रिक्वायर्ड किसकी है T3 T4, हमें यहां पर रिक्वायर्ड है T5 की वैल्यू, ओनली T5। तो देखिए T5 कैसे निकालने वाले हैं, हमें इस क्वेश्चन पर इफेक्टिवनेस दिया है, इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटिव, ठीक है, क्या दिया है इफेक्टिवनेस ऑफ
रीजनरेटिव। तो इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटिव क्या होता है, इसके लिए मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा रीजनरेटिव जो हम किस पोजीशन पर लगाए थे। आप देखिएगा यहाँ पास, दिस इज आवर रीजनरेटिव। पॉइंट की बात करते हैं तो दैट इज पॉइंट नंबर 2 हो जाता था, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज 4 डैश, और इसको हम 2 डैश करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट क्या मिला था आपको, दैट इज पॉइंट नंबर 5 और दैट इज पॉइंट नंबर 6। क्लियर है? ये कहां से आया था आपका, फ्रॉम टरबाइन। ये कहां से, फ्रॉम कंप्रेसर। कहां जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका कंबर्सन चेंबर, और ये एग्जिट टू एटमॉस्फेयर। यहां तक क्लियर है? तो इफेक्टिवनेस का इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो एक्चुअल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, T5 माइनस T2 डैश अपॉन मैक्सिमम T4 डैश माइनस T2 डैश, T4 डैश माइनस T2 डैश। अब यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, T5 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या दी है, 0.75 इज इक्वल टू T5 माइनस T2 डैश की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, देखिए यहां पर T2 डैश क्या मिला आपको, 648.75, 648.75 डिवाइड बाय T4 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है। देखिए यहां पर T4 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, 991.03, 991.03 माइनस ऑफ T2 डैश, 648.75। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और T5 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो T5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 0.75 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 991.03 माइनस ऑफ 648.75। तो सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिली यहाँ पास, हाँ 256.71। अब इसको ऐड करेंगे यहाँ ट्रांसफर करने के बाद, प्लस 648.75। तो फाइनली आपको T5 की वैल्यू मिल गई 905.46 केल्विन, 905.46 केल्विन। ठीक है, समझ आया कैसे हमने पॉइंट नंबर 5 का टेम्परेचर फाइंड आउट किए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, दैट मीन्स आपका इफेक्टिवनेस। क्लियर? ये मिल गया आपको पॉइंट नंबर 5। अब फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें थर्मल इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, थर्मल इफिशिएंसी। तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम क्या लिखे थे, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। ओके, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर, W नेट WT माइनस WC। तो W नेट WT माइनस WT, M इंटू CP सभी से कॉमन निकल के कैंसल आउट हो गया। तो डायरेक्ट टेम्परेचर के फॉर्म में मेरे को बताइए आप लोग, तो ये हो जाएगा T3 माइनस T4 डैश माइनस ऑफ T2 डैश माइनस T1 डिवाइड बाई हीट सप्लाई क्या हुआ, T3 माइनस T5, T3 माइनस T5। सभी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कीजिए और फाइनली आप थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए। तो T3 की वैल्यू 1673 माइनस ऑफ T4 डैश, तो T4 डैश की वैल्यू हमें यहाँ पता है 991.03। ओके, देन माइनस ऑफ T2 डैश की वैल्यू क्या पता है आपको, T2 डैश इज इक्वल टू 648.75, 648.75 माइनस ऑफ 283 अपॉन T3 माइनस T5, दैट मीन्स 1673 माइनस ऑफ T5 की वैल्यू क्या निकाला है, 905.46। अब इसको सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1673 माइनस ऑफ 991.03 इन ब्रैकेट माइनस ऑफ 648.75
माइनस 283 डिवाइड बाई 1673 माइनस ऑफ 905.46 इज इक्वल टू आपको यहाँ मिला 0.4119, ठीक है। दैट मीन्स 41.19% ऑफ थर्मल एफिशिएंसी फॉर गिवन क्वेश्चन, ठीक है, गिवन क्वेश्चन। ओके, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आया हुआ, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक। फिर हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूलास है उसको कैसे यूज करना है, आप किस किस पॉइंट का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको इफेक्टिवनेस के नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, रीजनरेटिव बोला जा रहा है तो, ठीक। तो क्लियर, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आप इसी बेस पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए, ठीक। इस वीडियो को 1 और 2 टाइम्स आप देखिए इसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। थैंक यू।